गुड इवनिंग। अचीवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आज अपन 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन पूरा कर देंगे। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो बच्चों ये है कि आपको एवरी डे प्रत्येक दिन उतने ही प्रश्न हम आपको मैथ्स के कराए जा रहे हैं जितने कि एक दिन में आपको करने चाहिए, और ताकि उसका आप आगे अच्छी से रिवीजन कर लो। बच्चों, आपको 10th क्लास में सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आपको एक ऐसा शेड्यूल्ड तय करना चाहिए जिसमें आप प्रतिदिन पर डे कम से कम 3 सब्जेक्ट का अच्छी तरह से गहन अध्ययन कर सको। सिर्फ गणित ही गणित पर डिपेंड नहीं रहना है या साइंस ही साइंस नहीं पढ़ना है बच्चों। आपको मैथ्स भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है, सोशल स्टडीज़ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है बच्चों, हिंदी भी पढ़ना है। तो आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ने हैं। इसीलिए हम प्रत्येक एवरी पीरियड में उतना ही पढ़ाते हैं जितनी कि आपको अधिकतम आवश्यकता है पर डे पढ़ने की। हम चाहें तो आपको पूरी एक ही दिन के अंदर 3 घंटे पढ़ा करके ये पूरी आपकी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन करा सकते हैं, परंतु उससे क्या होगा आपको कि आपको एक तो सबसे पहली बात पूरी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सही ढंग से आप समझ नहीं पाओगे। दूसरा, आप जब पूरा देखने लगोगे तो आपका समय भी खराब होगा। तीसरा, जो आपके पास जो समय है वो सीमित है प्रतिदिन के अंदर, तो आप दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे, इसी के अंदर रहते चले जाओगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको एक साइंटिफिकली प्रयास किया है कि जितना एक दिन में पढ़ाया जाना चाहिए उतना ही प्रत्येक लेक्चर को बनाया जाए। ठीक है ना बच्चों? तो हमारा उद्देश्य है आप हर सब्जेक्ट को पढ़ो सही ढंग से और अच्छी तरह से उसका गहन अध्ययन करो, डीपली करो। आप डीपली स्टडीज जो आज पढ़ लिया उसका कल रिवीजन करो, जो कल हमने पढ़ लिया था उसका आज भी रिवीजन करो। तो इसलिए आपको एक एक यूनिट के इतने ही सवाल करने चाहिए जितने कि हम करा रहे हैं। अन्य की भांति नहीं कि हमें अपना जो है यूट्यूब चैनल को ऊपर ले जाना है तो एक साथ सारे डाल दिए, चाहे आपको उससे कुछ हासिल हो या ना हो। इसलिए बच्चों, आप इसी मोड में पढ़िए और प्रतिदिन हर सब्जेक्ट पढ़िए बच्चों। 10th क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोरोना काल चल रहा है तो मैंने कई जनों से सुना कि कोई ख़ास बात नहीं है, पास हो जाएंगे। बच्चों, पास होने से कोई मतलब नहीं है। जो पास भी हो जाएगा बहुत अच्छी बात है, जो 100% ले आएगा वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो एक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए वो होना अनिवार्य है और उसको सही ढंग से ही पढ़ना होगा। तो ठीक है बच्चों, आज अपन आगे 15th वाला क्वेश्चन 5.3 का करना प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट। क्या दे रखा? अ कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिलेड ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट ऑफ एज फॉलोज। किसी ठेकेदार ने, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई काम लिया, उस काम को लेने के लिए कोई एक स्पेसिफिक डेट डिसाइड कर दी बच्चों कि उसको 1 जनवरी 1 जनवरी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यदि वो 1 जनवरी को कंप्लीट नहीं कर सकता तो उसको पेनल्टी लगेगी, और वो पेनल्टी कैसी होगी? एज फॉलोज। ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन की पेनल्टी ₹200, सेकंड डेज की पेनल्टी ₹250, थर्ड डे की पेनल्टी 300, फोर्थ डे की 350। एवरी डे पेनल्टी विल बी इंक्रीज बाय ₹50। तो देखो बच्चों, जब पर डे उसकी ₹50 पेनल्टी बढ़ रही है तो कॉमन डिफरेंस भी कितना है आपके पास? ₹50 का ही है। तो जो आपके पास कॉमन डिफरेंस ₹50 का आ रहा है पर डे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 9 डेज, तो आपके पास एक एपी बन जाएगी, है ना? तो आपसे क्या बोल रहा है? द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीड डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। पिछले दिन से ₹50 ज़्यादा होगी। हाउ मेनी द कंस्ट्रक्टर हैज़ टू पे पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड वर्क बाय 30 डेज। ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास नंबर ऑफ डेज n इजिकल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आ जाएगा। ओके, अब n इजिकल टू 30 आ जाएगा। आपके पास a इजिकल टू भी है। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है? ₹200, और d इजिकल टू कितना है बच्चों आपके पास? कॉमन डिफरेंस ₹50। तो यदि आपको MCQs में बन के आ जाता है ये सवाल तो आपको सिंपल कर देना है। क्या बताया था आपको? समेशन ऑफ 30 डेज निकालना है, n/2 30/2 इंटू 2a 2 इंटू 200 400 प्लस 30 - 1 29 इंटू 5 145 0
30/2 कितना हो जाएगा 50 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1850, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 7750 इतने रुपये की क्या करनी होगी, इसको पेनल्टी पे करनी होगी। वेनेवर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा तो आपको इसको एक अच्छे 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लिखना होगा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस पेनल्टी आर इन AP हैविंग फर्स्ट टर्म एज ₹200 एंड द कॉमन डिफरेंस ₹50 as A is equal to 200 and D is equal to 50. Now penalty that has to be paid has delayed the work by 30 days, so S30 is equal to, तो क्या हो जाएगा बच्चों S30 is equal to n/2 that is 30/2 into 2A plus n-1 30 minus 1 into common difference that is D implies S30 is equal to 15 into 2 into 200 plus 29 into 50। ओके बच्चों, तो यहाँ S30 is equal to देखो ऐसा कैसे आ रहा है 15 into 400 plus 29 5 टाइम 145 1450 15 इंटू 1850 मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 50 से 55 15 5 जा 75 कैरी कितना हो 7 15 8 जा 120 एंड 7 127 कैरी 12 15 1 जा 15 एंड 12 27। ओके बच्चों, ये क्या आ गया आपका S30, तो यहाँ आप लिख दोगे देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर has to pay ₹27750 as penalty। ओके बच्चों, आपके पास 16th वाला क्वेश्चन है, वो भी एक AP में, समझ लीजिए पहले। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes of student of a school for their overall academic performance। 700 रुपीज़ का एक फंड है बच्चों, उसमें 7 प्राइज देने हैं बच्चों को उनके एकेडमिक बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच केस प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज, जो सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर का प्राइज है बच्चों और जो सेकंड नंबर का प्राइस है, तो सेकंड नंबर का प्राइस फर्स्ट नंबर से ₹20 लेस, थर्ड वाला सेकंड से ₹20 लेस, फोर्थ वाला थर्ड से ₹20 लेस। तो ये तो आपके पास AP के अंदर ही हो गया, बिकॉज कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 20 माइनस के 20। ओके, तो आपको ये दिखाना है, उसमें यह निकालना है, फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा प्राइस कितने का है और साथ के साथ ही जो प्राइस हैं ऑल 7 प्राइजेस ऑफ प्राइस, उन 7 प्राइस की आपको रेट बतानी है कितनी होगी। तो देखो बच्चों, ये आपके पास क्या हो गया, अपन ने मान लिया लेट द फर्स्ट प्राइस बी ₹X, कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइस बी X - 20, बिकॉज अपने को इसने बताया है कि सेकंड प्राइस इज लेस 20। ओके, एंड थर्ड प्राइस इज कितना X - 40। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द कॉस्ट ऑफ दिस प्राइस आर इन AP having common difference is 20 and the first term is ₹X। ओके बच्चों, तो यहाँ S is equal to X and D is equal to -20 एंड क्या गिवन है आपके पास S7 is equal to 700। तो देखिए बच्चों, अपन यहाँ निकालते हैं वाट S7 is equal to कितना होगा बच्चों 7/2 इंटू 2A प्लस n-1 that is 7 - 1 इंटू D। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 7/2 एम्प्लाइज S7 इज इक्वल टू 7/2 2 इंटू एक्स है फर्स्ट टर्म X प्लस 7 - 1 दैट इज 6 एंड D -20 एम्प्लाइज 7/2 2x - 120। ओके बच्चों, 26 टाइम कितना हो जाएगा 120। देखिए बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, ये 2 से अंदर डिवाइड कर दें अपन तो ये 2x x टाइम कट जाएगा, तो 7 इंटू x कितना हो जाएगा 7x माइनस 60 टाइम कट जाएगा आपके पास, 2 से 120 60 टाइम कट हो गया और 7 से बाहर मल्टीप्लीकेशन है तो 6 7 जा कितना हो जाएगा आपके पास 42 और इस S7 कितना गिवन था आपके पास ₹700। ओके,
ये 420 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1120 इज इक्वल टू 7x एम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 7 से कितने टाइम्स कट रहा है देखिए 7 1 जा 7 कितना बच गया 4 7 6 जा 20 एंड 0 ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 160। ओके बच्चों तो ये आपके पास फर्स्ट प्राइज हो गया 160 का। सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों लेस 20 140। थर्ड प्राइस कितने का हो जाएगा बच्चों 120। फोर्थ प्राइस कितने का हो जाएगा यहाँ पर 100। फिफ्थ प्राइस कितने का हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 20 80। सिक्स्थ प्राइस कितने का हो जाएगा बच्चों दैट इज माइनस 20 दैट इज 60 एंड सेवन्थ प्राइस भी ₹40। ठीक है बच्चों तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर ये देखिए 160 आया ना तो यहाँ पर आप लिख देंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस और इसके नीचे लिख देंगे फर्स्ट प्राइज 160 सेकंड थर्ड फोर्थ है ना 160 140 120 100 80 60 एंड 40 रुपीज़। ओके तो 16th वाला क्वेश्चन 17th वाला क्वेश्चन सॉरी दिखने में बड़ा है लेकिन करने में बहुत ही छोटा है। पहले अपन इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उस स्टेटमेंट को कैसे छोटे से में कर देंगे अपन ये आप देखेंगे। देखिए आप इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देखिए बच्चों कितना अच्छा प्लान किया बच्चों ने कि वो स्कूल के अंदर भी पेड़ लगाएंगे स्कूल के बाहर भी पेड़ लगाएंगे जिससे क्या हो आपके पास जो वायु प्रदूषण है एयर पोल्यूशन है उसको कुछ कम कर सकें। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट। देखिए जितने भी सेक्शन हैं हर सेक्शन वर्ग के बच्चों द्वारा प्लांटेशन किया जाएगा और कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि फर्स्ट क्लास वाला सेक्शन है एक प्लांट लगाएगा सेकंड वाले सेक्शन वाले बच्चे 2 लगाएंगे थर्ड वाले 3 लगाएंगे फोर्थ वाले 4 लगाएंगे। इसी प्रकार क्लास 12th वाले कितने लगाएंगे बच्चों 12 प्लांट लगाएंगे। तो आपको बच्चों क्या निकालना है जो हमने रियल नंबर्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सम ऑफ 1 2 3 अप टू 12 क्या बताया था समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 तो 12 इंटू 13/2 2 6 जा 12 13 6 जा 78। ओके बच्चों तो फर्स्ट से लेकर 12 तक यदि हर क्लास में एक ही सेक्शन है तो सब जने मिलकर के 78 प्लांट लगाएंगे। लेकिन यहाँ दिया हुआ है इन ईच क्लास हैविंग 3 सेक्शंस फर्स्ट के ABC तो फर्स्ट वाले कितने बन जाएंगे 1 1 1 कितने प्लांट लगाएंगे 3 प्लांट। सेकंड वाले कितने लगाएंगे 2 2 2 2 3 जा 6। तो हमारे पास जो 78 आया है इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे आप 3 8 24 कैरी हुआ 3 7 3 जा 21 एंड 2 23 इतने प्लांटेशन किया जाएगा पूरे 12 तक की क्लास के द्वारा 234 प्लांट। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। ओके बच्चों नाउ अब अपन इसको ये आपका अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के उसमें कर देते हैं। क्या आपने देखा इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट इज इन एन AP। ओके पहला वाला फर्स्ट लगाएगा किस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 12। ओके वेयर फर्स्ट टर्म ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। वैसे कैसे आया 1 2 माइनस 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 12 माइनस 11। ओके तो आप क्या लिखेंगे एस 12 समेशन ऑफ सम ऑफ 12th इज इक्वल टू n/2 दैट इज 12/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 वेयर n इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d 12/2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 2a a इज 1 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू d 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 11 कितना आ गया बच्चों 6 इंटू 13 दैट इज 78। ओके बच्चों अब यहाँ आपको क्या लिखना है इफ स्कूल हैविंग 1 सेक्शन
in each class up to 12th, then total number of plant will be 78. But here is there are 3 sections in each class, implies 78 into 3 is equal to 234 plants will be plant. Okay, it's your answer. वाला क्वेश्चन भी एक आसान सा प्रश्न है। दिया हुआ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ अ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, इस फिगर के अनुसार, जैसा फिगर भी बना के दिया हुआ है, विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ऑफ ए एट ए ऑफ रेडियस 0.5, 1.5 एंड 2। ठीक है ना। तो उनकी जो आपके पास रेडियस है 0.5, 1.5, तो बच्चों रेडियस काय में आपके पास एपी में, तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल भी काय में होगी आपका एपी में ही होगी, बिकॉज पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पैरामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr, बट हियर इज नॉट सर्कल, इट्स सेमी सर्कल। तो आपके पास पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, πr। ओके, तो जब आपके पास ये πr हो जाएगा तो ये रेडियस कितनी है आपके पास 0.5, तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे, सिंस सेमी पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू πr एम्प्लाइज L1 इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस कितनी थी 0.5, पॉइंट उड़ाइए नीचे 0 लगाइए तो π/2, इट्स योर नंबर 1। अगेन L2 इज इक्वल टू पाई इंटू 1 दैट इज पाई, सेंटीमीटर भी लगा दीजिए यूनिट। अगेन L3 इज इक्वल टू पाई इंटू 1.5 दैट इज 3/2 पाई सेंटीमीटर। तो देखिए आप यदि L4 भी ले लेंगे आप, तो L4 इज इक्वल टू पाई इंटू 2 दैट इज 2 पाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म π/2, सेकंड पाई, थर्ड 3π/2, फोर्थ 2 पाई डैश डैश डैश। तो अपन यहाँ देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट इट्स हैविंग कॉमन डिफरेंस π/2, सो दैट इज इट इन एपी। तो आप इसके अंदर क्या लिख देंगे आप, देयरफॉर in above progression common difference is π/2 and common difference is π/2, it's clear। so it is in an AP where A इज इक्वल टू π/2। ओके बच्चों, तो अपने को फाइंड क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। ओके, तो यहाँ आपके पास S13 निकालना है आपको अप टू, तो S30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ nth टर्म n/2 दैट इज 13/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है बच्चों आपके पास पाई, ओके π/2 सॉरी, प्लस n-1 13-1 इंटू d इज आल्सो π/2। ओके, एम्प्लाइज 13/2, 2 से 2 कट कर दीजिए, यहाँ पाई रह जाएगा, प्लस 13-1 12, 12/2 कितना हो जाएगा 6 पाई, एम्प्लाइज 13/2 इंटू 6 and 1 7 पाई, पुट पाई इज इक्वल टू 22/7 विच इज गिवन हियर, आल्सो वी नो एवरी टाइम 2 into 11 22, then 13 into 11 is equal to 143 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे देयर द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल एम्प्लाइज द लेंथ
of such spiral semicircles be 143 सेंटीमीटर। ओके, वाला क्वेश्चन है, फिगर भी दिया हुआ है आपको समझने के लिए, आसान प्रश्न है। क्या दिया हुआ है? 200 लोग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। इस मैनर के अंदर स्टैक कर दिया गया, उनकी गिड्डी बनाई गई, जमाया गया। किस प्रकार जमाया गया? 20 लॉक्स इन अ बॉटम रोज, जो सबसे नीचे वाली रोज है इसके अंदर कितने लगाए हैं इसने? 20 लॉक्स, लट्ठे है ना। जब आपके पास जो लठ होते हैं, डंडे होते हैं, दैट इज कॉल्ड लट्ठे, इन्हें रो के अंदर लग गए। तो इन द नेक्स्ट इज 19, इसमें 19 है, इसके अंदर 18 है, इसके अंदर 17 है, उसके अंदर 16 हो जाएगा। ओके बच्चों, एंड सो ऑन। इन रो में many rows are the 200 logs. How many rows are in the 200 logs placed and how many logs are in a top rows? देखिए सबसे नीचे 20 आए, फिर 19 आए, फिर 18 आए, तो 200 ही लॉक्स लगाने। तो सबसे ऊपर की जो रोज रहेगी उसके अंदर कितने लॉक्स आए ये हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन दो प्रकार से निकालेंगे। नंबर एक तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि यहाँ अपन ने मान लिया इट कैन बी ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ लॉक्स आर इन एपी में 1 का डिफरेंस आ रहा है इन ईच रो, 19, 18, 20, 19, 18, 17। लेट द टोटल ऑफ 200 लॉक्स प्लेस इन एन रोज। सबसे पहले बच्चों हमको एन रोज निकालनी पड़ेगी, ए, ठीक है ना। फिर जो रोज हमारे पास आ जाएंगी नंबर ऑफ रोज, तो उस एन की वैल्यू के अंदर हम ए एन के अंदर रखेंगे। व्हाट वाज ए एन इन प्रीवियस? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम यहाँ एन की वैल्यू रख देंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास ए भी मिला है, तो उसके अंदर आ जाएगी आपका ए एन इजिकल टू कितना आ जाएगा? ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए आप एस एन इजिकल टू 200 एम्प्लाइज एस एन इजिकल टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वाट इज द डी हियर? इज 1 एम्प्लाइज एस एन कितना है बच्चों यहाँ पर? 200 इजिकल टू एन बाय 2 इंटू 2 इंटू एन 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 1। ओके बच्चों, देखिए एम्प्लाइज 200 इजिकल टू एन बाय 2 इंटू 40 प्लस 1 का अंदर मल्टीप्लीकेशन, देखिए कॉमन डिफरेंस इज -1, 20 माइनस है ना, एम्प्लॉय डी इजिकल टू -1, देन हियर इज -1 इंटू एन माइनस एन एंड माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया बच्चों? 41। ये n बाई 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए आप, 200 इजिकल टू n बाई 2, 40 एंड 1 कितना हो जाएगा? 41 माइनस n, इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बच्चों, तो इधर कितना हो जाएगा? 400 इजिकल टू 41 n माइनस n स्क्वायर। ओके बच्चों, इसका आप साइड चेंज कर दीजिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होती, पिछली एक्सरसाइज में देख रखा हमने। माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इजिकल टू 0। ओके बच्चों, अब आपको 400 इंटू एन स्क्वायर के फैक्टराइजेशन करना है। तो बच्चों 400 तो आपके पास कितना आना चाहिए? उनके फैक्टर का सम या डिफरेंस माइनस के 41। तो देखिए आपको 25 इंटू 16 इजिकल टू 400 होता है बच्चों, और 25 इंटू 16 को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 41 एम्प्लाइज एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इजिकल टू 0। एम्प्लाइज एन कॉमन ले लीजिए तो एन माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले लीजिए आप, तो कितना बच जाएगा? एन माइनस 25 इजिकल टू 0। एम्प्लाइज एन माइनस 25 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया? एन माइनस 16 इजिकल टू 0। एम्प्लाइज एन माइनस 25 इजिकल टू 0 एंड एन माइनस 16 इजिकल टू 0, हैंस एन इजिकल टू 25 और एन इजिकल टू 16। मीन्स नंबर ऑफ रोज 16 भी हो सकती है बच्चों, नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? एन इजिकल टू 25 इसके अंदर रख के देखेंगे हम। ओके बच्चों, तो पुट एन इजिकल टू 25 इन
ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एम्प्लाइज a 25 is equal to what is the a here is 20 plus n minus 1, 25 minus 1, 24 into d is minus 1 is equal to 20 minus 24 is equal to कितना आ गया बच्चों minus 4. a 25 is equal to also put n is equal to 16 in a n is equal to a plus n minus 1 into d implies a n means a 16 is equal to a that is 20 plus 16 minus 1 into d minus 1 implies 20 plus 16 minus 1 कितना हो जाएगा बच्चों 15 minus 1 minus 15 is equal to कितना होगा 20 minus 1 50 it's a 16 is equal to 5. ओके बच्चों पर n की वैल्यू 25 और n की वैल्यू 16 रख के देखा तो a इजिकल टू कितना आया -4. a 25 इजिकल टू -4 जब n इजिकल टू 25 रखा और जब n इजिकल टू 16 रखा तो a 16 इजिकल टू कितना आया आपके पास प्लस के 5. तो इस -4 का मीन्स क्या निकला बच्चों, इसका मीन्स ये निकला कि इसकी n इजिकल टू 25 रो लगा तो आपके पास यहाँ से 20 से लेकर के ये फर्स्ट रो होगी, सेकंड ऐसे कितनी रोज जाएंगी अप टू 25th रो और 25th रो में -4 लॉक्स आएंगे. तो इज इट पॉसिबल, कैन यू अरेंज -4 लॉक्स इन फिजिकल वैल्यूज? वी कांट प्लेस इट नेगेटिव फॉर्म. सो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको छोड़ना होगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. और a इजिकल टू 16 रखा तो कितना आया आपका +5 आया. तो जो स्टार्टिंग से फर्स्ट से लेकर कौन सी रो पे गए आप 16th रो पर, इट्स पॉसिबल. Whenever 25 is also possible, but -4 locks are not possible. Here is 16th row is equal to +5 locks. Okay, तो अपन ने यहाँ लिख दिया बच्चों clearly that the number of locks in 16 row is 5. However, the number of locks in 25 rows is negative, which is not possible. Okay, therefore 200 locks can be placed in 16 rows. And the number of locks in 16th row is 5. Okay. 3 का ये आखिरी क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है. इस प्रकार के प्रश्न के आने की पॉसिबिलिटी भी अधिक रहती है. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potato in a line. ओके बच्चों, तो ये आपके पास एक फिगर बनाया गया है अकॉर्डिंग टू बुक. ये पटाटो बकेट है, इसके अंदर इसको लाके वो 10 के 10 पटाटो रखने हैं. इस बकेट से इसका जो पहला वाला पटाटो रखा है यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर्स. ओके बच्चों, उसके बाद हर पटाटो के बीच की डिस्टेंस कितनी कितनी है आपके पास यहाँ देखिए सामने 3-3 मीटर है यहाँ पर. इस प्रकार से ये गोल गोल जो रखे हुए हैं लाइन के अंदर कितने आपके पास ये 10 पटाटोज हैं. इसको सारे के सारे पटाटोज इस बकेट के अंदर रखने हैं. तो ये सारे एक एक पटाटो लेकर के आती है या लेकर के साथ में चली जाती फिर आती, क्योंकि ये यहाँ से क्या आ रही है ये इधर से जाएगी तो यहाँ से लेगी, ये लेती हुई चली जाएगी, फिर इसमें डाल के वापस आएगी, तो इसको 2 टाइम्स जाना होगा. तो देखिए आप क्या दे रखा, कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिकअप द नेक्स्ट पटाटो, रन्स back to pick up next potato, and the same way until the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? उसने टोटल कितनी डिस्टेंस सारे पटाटो को बकेट में रखने के लिए लगाई. तो देखिए बच्चों आप द डिस्टेंस ऑफ पटाटो आर कितना हो गया, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक की 5, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, तो 5 3 कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 8, ये तो 5 थी 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 etc ऐसा चलता चला जाएगा आपके पास. और कितने यहाँ पर बच्चों यहाँ द लाइन्स आर इन अ प्लेस्ड. ओके बच्चों, तो यहाँ आपके पास कितना पटाटो है, देयर आर 10 पटाटोज. ओके, तो यहाँ आपके पास 5 8 11 14 16 a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10. तो आपके पास s of 10 is equal to 10/2 into 2a
2 into 5 plus n minus 1, 10 minus 1 into d, d is 5, sorry d is 3, sorry, 10 by 2 means 5, implies S10 is equal to 2 by 5 10 plus 9 into 3 27, implies 5 into 37, implies S10 is equal to 37 5 जा 185 मीटर। ओके, जो S10 समीशन ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 185 मीटर आया, इस 185 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई कराना है, जैसे कि आपको प्रीवियस शुरुआत के अंदर बताया। तो देखिए क्या लिखना है आपको, एवरी टाइम सी हैज टू रन बैक टू द बकेट, देयरफॉर द टोटल डिस्टेंस दैट द कंपटीटर हैज टू will 2 times of it, implies total distance that have competitor will run 2 into 185 is equal to 370। ओके बच्चों, इसका आंसर कितना है 370 मीटर्स। देखिए बच्चों, आपको प्रत्येक दिन इतने ही सवाल करने चाहिए जितने कि हमने आपको कराए हैं, और जो प्रीवियस में आपने जो क्वेश्चन कर लिए हैं, जो एक्सरसाइज चैप्टर हो चुके हैं, उनको अभी आपको रिवीजन करना है। देखिए 5th से लेकर 5 तक की एक्सरसाइज हो गई, कल लास्ट हो जाएगी आपके पास जो इसमें ऑप्शनल दे रखी है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो आप एक अपना घर पे टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल बनाइए। अभी वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है तो आपके पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके पास समय है। तो आप एक टाइम टेबल बनाइए कि मंडे से ट्यूसडे तक आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज को रिवाइज कर लेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ले लीजिए आप, फिर थर्सडे से नेक्स्ट सैटरडे तक सेकंड वाली एक्सरसाइज को भी रिवाइज कर लेंगे। और जो अपने साथ जो अगला अपने पास 6th चैप्टर है उसको हम पढ़ाएंगे, तो साथ साथ में वो भी करते जाएंगे। तो ऐसे ही आपके पास एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छी स्किल डेवलप हो पाएगी, जिससे आप 100 में से 100 लेकर के आ पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, इसी प्रकार पढ़ना है आपको, और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, साथ में साइंस भी पढ़नी है, सोशल स्टडीज़ भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।